मेघा जब पैदा हुई तो उसका रंग सांवला था, इसलिए उसकी माँ शोभा भी लोगों के ताने सुन सुनकर चिड़चिड़ी हो गई थी। फिर शालू का जन्म हुआ तो उसका रंग गोरा था। ये देखकर शोभा बहुत खुश हुई। आस पड़ोस और स्कूल में सब मेघा और शालू दोनों बहनों के रंग में भेदभाव करते। बच्चे मेघा को काला कौवा कहकर चिढ़ाते हैं। इसी वजह से मेघा बहुत दुखी होती है। मेघा और शालू दोनों घर पहुंचती हैं। शालू गुस्से में थी और शोभा से मेघा की बुराई करने लगी। इस बात से शोभा गुस्से में आ गई और मेघा को डांटने लगी। पता नहीं कौन सा मनहूस ग्रहण था जिस दिन तू पैदा हुई। तेरे रंग के कारण अब शालू को भी ताने सुनने पड़ रहे हैं। पर माँ, मेरा रंग सांवला है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं आपकी बेटी हूँ। कम से कम आप तो मुझे ये सब मत कहो। शोभा, मेधा ठीक कह रही है। तुम दुनिया की बातों में आकर अपनी ही बच्चियों में फर्क कर रही हो। ऐसा ना हो कि कहीं आगे चलकर तुम्हें खुद के व्यवहार पर पछताना पड़े। मेघा अपने सांवले रंग के कारण अब बहुत दुखी रहने लगी थी, इसलिए वो हमेशा घर में ही कैद रहती थी। किसी से ज्यादा बातचीत न करना, चुपचाप रहना अब उसकी आदत में शामिल हो गया था। कुछ साल बीते, मेघा और शालू अब बड़ी हो गई थी। दिनेश को उनकी शादी की चिंता थी। दिनेश के दोस्त ने एक अच्छे और सभ्य परिवार का रिश्ता बताया। लड़के वाले जब मेघा को देखने के लिए आए, देखिए भाई साहब, हमें अपने सुमित के लिए आपकी छोटी बेटी शालू पसंद आई है। आए तो हम आपकी बड़ी बेटी को देखने के लिए थे, पर बड़ी बेटी का रंग थोड़ा पक्का है और आप मेरे सुमित को तो देख ही रहे हो, देखने में सुंदर और गोरा है। फिर ये भला सांवली लड़की से शादी क्यों करेगा? पर बहन जी। एक मिनट, जरा इधर आना। सुनो जी, कहीं ऐसा ना हो कि मेघा की शादी करने के चक्कर में हमारी शालू की शादी की उम्र निकल जाए। फिर रखना अपनी दोनों लड़कियों को घर पर बिठाकर। मेघा का रंग सांवला है, ना जाने इसके लिए कोई लड़का कब मिले। हाथ आया अच्छा रिश्ता क्यों छोड़ रहे हो? समझदारी से में है कि हम शालू की शादी कर दें। पर शोभा, अगर हम शालू की शादी पहले कर देंगे तो तुम जानती हो मेधा के दिल पर क्या बीतेगी, उसे कितना दुख होगा। पिताजी, शालू मेरी बहन है। अगर उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता आया है तो आप उसकी शादी कर दो। वैसे भी मेरा अभी शादी करने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मेघा के हाँ कहने पर दिनेश और शोभा शालू की शादी सुमित के साथ कर देते हैं। पहले छोटी बहन की शादी होने के कारण रिश्तेदार और मोहल्ले वाले बातें बनाने लगे। शोभा इस बात का सारा गुस्सा मेघा पर निकालने लगी, जिस वजह से मेघा और भी दुखी रहने लगी थी। घर में माँ से ताने और मोहल्ले में लोगों की बातें। ऐसे ही एक दिन मेघा बाजार जा रही थी। वो अपनी गली से निकली। अरे सुमन, ये तो शोभा की बड़ी बेटी मेघा है ना? बताओ, बड़ी कुंवारी बैठी है, छोटी की शादी हो गई। अरे देखने में बिल्कुल भी सुंदर ना है ये छोरी, सांवला रंग है। छोटी वाली तो खूब गोरे रंग की है, तभी तो उसकी पहले हो गई और इसकी नहीं हुई। उन औरतों की बातों को सुनकर मेघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसका बचपन का दोस्त रोहन सामने से आ जाता है। रोहन मेघा के साथ कुछ समय तक स्कूल में पढ़ा था, फिर बाहर पढ़ने चला गया था। रोहन मेघा को समझता था और बचपन से ही मेघा के लिए उसके मन में अलग फीलिंग थी, पर उसने कभी जाहिर नहीं की। रोहन एक सफल मॉडल बन गया था और अब वो बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग शूट और शोज करता था। मेधा, हमें एक फीमेल मॉडल की तलाश है। जिस एड फिल्म के लिए कंपनी को फीमेल मॉडल चाहिए, तुम बिल्कुल वैसी ही दिखती हो। क्या तुम एड फिल्म के लिए मॉडलिंग करोगी? मैं और मॉडलिंग? रोहन, पर मेरा रंग? मेधा, मेरी नजरों से देखो, तुम बहुत सुंदर हो और तुम बहुत अच्छी लगोगी। तुम मुझ पर विश्वास करती हो ना? हाँ, अपने आप से भी ज्यादा। तो फिर ठीक है, तुम अब मेरे साथ ही मॉडलिंग का काम करोगी। रोहन के आ जाने से मेघा की जिंदगी बदल गई। उसने अपने आप को पूरा बदल लिया, पहनावा बिल्कुल एक मॉडल की तरह। पहले की मेघा और आज की मेघा बिल्कुल बदल गई थी। बड़े बड़े ब्रांड शूट, मॉडलिंग शोज, मूवी, वीडियो, सॉन्ग्स वगैरह, मेघा की तो पूरी लाइफ बदल गई थी। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, जान पहचान वाले सब मेघा को टीवी पर देखते थे तो शोभा और दिनेश को फोन पर तारीफों के पुल बांध देते थे। बधाई हो शोभा जी, मैंने टीवी पर देखा आपकी मेघा तो बड़ी सुंदर मॉडल बन गई है। कमाल कर दिया आपकी बड़ी बेटी मेघा ने तो। जी जी, बस आप सबकी शुभकामनाएं हैं। क्या हुआ शोभा, फोन पर बात करते करते रो क्यों पड़ी? मेरी बच्ची मेघा, उसके रंग के पीछे मैंने उसे कितना बुरा भला बोला। आज मेरी बच्ची ने समाज में हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। तभी मेघा भी वहाँ आ जाती है। माँ, ये सब आपके और पिताजी के आशीर्वाद का फल है।